तो फ्रेंड्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च फैकल्टीज के लिए वैकेंसीज रिलीज हो गई है। मेगा रिक्रूटमेंट है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। प्लस ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, बट ये नैक एग्रेडेड A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ सैलरी स्केल ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा। यहाँ सैलरी स्केल मेंशन किया हुआ है कि 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल आपको मिलेगा। और 7 CPC के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ बेसिक पे की ही बात करें तो 57,700 का तो सिर्फ बेसिक पे ही रहता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पसंद आने वाली है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए कोई भी फी नहीं देनी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देने हैं 28 फरवरी से पहले पहले। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक रन करेगा ताकि कोई भी क्वारी ना रहे। इन केस फिर भी कोई क्वारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। Before going to start, here I welcome you all on my channel Raplanish Education. My name is Tamanna. Guys, रेगुलरली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही में गाइस, मैंने पॉडकास्ट सीरीज भी स्टार्ट की है डिफरेंट करियर रिलेटेड, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए गए हैं। सो यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये है वनस्थली विद्यापीठ से। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिलीज हुई है। बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फार्मेसी में वैकेंसीज है। ये रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो AICTE की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि ये साइंस साइड है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थ साइंस में भी वैकेंसी है, जियोलॉजी में है, इन्वायरमेंटल साइंस में है, रिमोट सेंसिंग में है और जियोग्राफी में है। कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें, वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये वैकेंसीज देखने को बहुत कम मिलती है। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिलीज होती है और काफ़ी अच्छी सैलरी स्केल भी ऑफर किया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में इसकी मोस्टली डिमांड रहती है फैकल्टीज़ की। और जो बहुत से कैंडिडेट्स वेट भी कर रहे होते हैं कि इनकी वैकेंसीज बताइए। हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं बताई है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन की अपॉइंटमेंट यहाँ पर होगी। यहाँ नया सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में। आपको पता है ये इवन सेमेस्टर चल रहा है, राइट। इवन सेमेस्टर के बाद जब नया सेशन स्टार्ट होगा, नया एकेडमिक सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए पहले से ही यहाँ पर प्रिपरेशन की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पर। और इसके बाद एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको रेगुलरली प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपडेट्स भी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन में वैकेंसीज है। अब एजुकेशन जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है। अब इस एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके रिक्रूटमेंट देखिए। और यहाँ पर एजुकेशन में डिफरेंट जिन्होंने भी कैंडिडेट्स ने BA B.Ed किया हुआ है, तो उनकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन अगर पूरी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ फिजिकल एजुकेशन जो हमारे कोचेज रहते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके बाद डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी रिक्रूटमेंट है। जैसे डिज़ाइन में आप देखिए, आर्किटेक्चर में देखिए, विजुअल आर्ट्स में, डांस में, कंपनिस्ट में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज हुई है। इसके बाद यहाँ पर बात करें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट लॉ में वैकेंसीज, तो यहाँ कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ में काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। सब्जेक्ट्स देखिए, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, HR, कॉमर्स, मार्केटिंग, एविएशन मैनेजमेंट, जिसके लिए हमें वैकेंसीज कम देखने को मिलती है। बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, IPR लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सारी की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा होम साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल साइंस, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एजुकेशन में भी रिक्रूटमेंट है। साथ ही में नर्सिंग में आप देखिए वैकेंसीज यहाँ रिलीज हुई है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो UGC की नॉर्म्स और AICTE की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस पूरी होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और रिसर्च एसोसिएट्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर 7 CPC के अकॉर्डिंग मेंशन की हुई है कि आपको प्रोवाइड होगी। बट एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, जिसको बोल्ड लेटर में नहीं मेंशन किया हुआ, कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है, यूनिवर्सिटी कमिटीज़ के पास राइट है कि आप किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी या फिर कम सैलरी आप दे सकते हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ, यूनिवर्सिटीज़ के पास राइट है कि वो किसी कैंडिडेट को हायर या लोअर सैलरी पर रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है एप्लीकेंट्स, जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी यहाँ पर एक्सपीरियंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक पर्सन, एक टाइम पर 2 पर्सन की ज्वाइनिंग हो सकता है मेरी सैलरी कम हो और आपकी सैलरी ज़्यादा हो। वो डिपेंड करता है कि पर्सन का एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है, ऑफ
कोर्स उसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर एक पर्सन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है तो कम सैलरीज मिलने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि ये स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं है कि सबको सेम दिया जाएगा, बट यहाँ सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाएगा, ये यहाँ पर श्योरिटी दी है। बट हाँ, अप डाउन हो सकता है, वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट, एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट, उनकी क्वालिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन या उनकी नॉलेज या उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वो डिफर हो सकते हैं। राइट, अप्लाई करना कैसे है, अब बात करते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट अगर हम बात करें तो 28 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो हैं, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स रहेंगे, जो भी आपका रिसेंट या आप जो अपडेटेड रिज्यूमे रहेगा उसको आपको भेजना है, साथ ही में अपने रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो साथ ही में आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी भेजना है 28 फरवरी से पहले पहले। जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो इनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। राइट, एक और चीज़ यहाँ पर है, ये आपके अटायर, आपके जो अपैरल्स को लेकर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको हैबिट होनी चाहिए खादी वियर को वियर करने की। राइट, तो यहाँ पर आपके अपैरल्स को लेकर आपके जो वियर्स है या फिर जो ड्रेसिंग सेंस है उसको लेकर यहाँ पर थोड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन्होंने ये चीज़ बोल्ड में मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट को आदत होनी चाहिए खादी क्लोथ्स वियर करने की। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान से यहाँ पे ये लोकेशन इसकी है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, बाकी सारी डिटेल्स ताकि हमें वहीं पर क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है banasthali.org। इनका जो रिक्रूटमेंट पेज है वो मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ से देखिए होम पर जाइएगा, इसके बाद रिक्रूटमेंट पर जाइएगा, रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप नॉन टीचिंग एंड टीचिंग फैकल्टीज पोजीशंस आप देख सकते हैं, फैकल्टी पोजीशन पर आप प्रेस करिएगा तो यहाँ से आपको जो मैंने आपको शो किया है एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसीज, यहाँ से आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे स्कूल टीचर्स रहते हैं उनके लिए वैकेंसीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने बताया, जब आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको उनको देना है 28 फरवरी से पहले पहले, ये भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। तो जो फैकल्टीज पोजीशंस हैं उनके लिए जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सारी डिटेल्स अपनी एंटर करेंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप 28 फरवरी से पहले पहले इनको पहुँचा देंगे। तो ये तो आपके पास टीचिंग रिक्रूटमेंट मैंने शो किया है। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर अभी ये नहीं है एक्टिवेट, तो सिर्फ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। इसके बाद कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने सजेशन, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे लिए आप सबकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मैं सभी के कमेंट्स को थ्रू करती हूँ। प्लस आपको अगर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे पॉडकास्ट सीरीज भी चेक कर सकते हैं ताकि मुझे भी रिस्पांस मिले आप सबका, आप सबके सजेशंस मिले कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या किसी पर्टिकुलर करियर पे आपको चाहिए पॉडकास्ट। सो आई रियली होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।